नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एग्ज़ाम ऑर्बिट में। इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ईयर का जो भी क्वेश्चन है वो कराने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या कहता है कि ग्राहक शिकायतों से निपटने के लिए सीखने की तकनीक है। अब ये बोल रहा है कि ये कोई क्या है, ग्राहक है। इस दुकानदार से क्या लिया है, सामान लिया है। इस दुकानदार से सामान लिया है। ये जो ग्राहक है ये शिकायत करने आएगा, तो उन शिकायत से ये दुकानदार कैसे बचेंगे, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ए में क्या है, सुनो, उदाहरण दो, माफ़ी मांगो और स्वीकार करो अभी, है ना। बी में बोलता है सुनो, सहानुभूति दिखाओ, माफ़ी मांगो, प्रतिक्रिया दो अभी। सी में बोलता है सुनो, विशेषज्ञ बनो, स्वीकार करो, प्रतिक्रिया दो अभी। डी में बोलता है सुनो, सहानुभूति दिखाओ, स्वीकार करो, प्रतिक्रिया दो अभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। पहले क्या करना है, पहले सुनना है, उसके बाद क्या दिखाना है, सहानुभूति दिखाना है, उसके बाद ग्राहक से क्या मांगना है, माफ़ी मांगना है, फिर उसके बाद प्रतिक्रिया देना है तुरंत, है ना। इसीलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जब कोई थैंक यू कहता है तो हमें जवाब देना चाहिए और कहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर हमको थैंक यू बोलेगा तो हम उसको क्या जवाब देंगे। ए में क्या है, शुक्रिया कहेंगे यानी थैंक यू बोलेंगे। बी में क्या है, यू आर ए वेलकम, आपका स्वागत है। सी में क्या है, बाय बाय बोलेंगे। डी में क्या है, आप कैसे हैं, हाउ आर यू। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जब भी कोई व्यक्ति हमको क्या बोलेगा, थैंक यू बोलेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, यू आर ए वेलकम यानी आपका स्वागत है। अगला क्वेश्चन क्या है, मध्यम विनिर्माण उद्यमों के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश के बीच है, यानी कितने रुपए क्या है निवेश कर सकते हैं। तो 5 से 10 करोड़, 25 लाख से 5 करोड़, 10 लाख से 2 करोड़। डी में क्या है, 2 करोड़ से 5 करोड़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 करोड़ से 10 करोड़ आंसर हो जाएगा, यानी ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। केवल प्रासंगिक प्रश्न पूछे, अपने ग्राहकों की जरूरत को पूरा करने के लिए उन्हें समझने पर वास्तविक ध्यान के साथ प्रश्न पूछे। सी में क्या बोलता है, ग्राहक की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करके विश्वास स्थापित करे, न कि अपने उत्पाद पर। डी में क्या है, प्रत्येक ग्राहक से समान प्रश्न पूछेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि हमें हर एक ग्राहक से के मतलब हर एक ग्राहक से एक ही प्रश्न बार बार नहीं पूछना है। अगला क्वेश्चन क्या है, सही प्रश्न शब्द भरे, इज द स्पीकर एट द फंक्शन, यानी ये फंक्शन चल रहा है, ये इन फंक्शन में क्या है, ये व्यक्ति अपना स्पीच दे रहा है। तो बोल रहा है ये चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि वाट का यूज कहाँ पे करते हैं। वाट का यूज हम किसी चीज या वस्तु के लिए करते हैं। व्हाई का यूज कहाँ पे करते हैं, कारण पूछने के लिए कि ये काम क्यों हुआ, है ना। और सी क्या है, हु किसके लिए पूछते हैं, व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के लिए यूज होता है। हु किसके लिए यूज होता है, व्यक्ति के लिए यूज होता है। अब व्हेन किसके लिए है, कब यानी समय के लिए व्हेन का यूज होता है। तो ये बोल रहा है कि इज द स्पीकर एट द फंक्शन, यानी फंक्शन में क्या है, कोई स्पीकर है, तो यानी कोई तो व्यक्ति होगा ना, तो इसीलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, आपने ग्राहक को बधाई दी है, ग्रीटिंग को पूरा करने के लिए आपको निम्नलिखित में से किस कथन का उपयोग करना चाहिए। अब ये बोल रहा है कि हमने ग्राहक को क्या दिया है, बधाई दिए हैं। तो ग्रीटिंग ग्रीटिंग का मतलब क्या है, अभिवादन या स्वागत करना। तो बोल रहा है कि इनमें से कौन से ऐसे ऑप्शन है जिसको हम सही मानेंगे। ए में क्या है, आप क्यों आए। बी में क्या है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। सी में क्या है, आप क्या चाहते हैं। डी में क्या है, क्या आप
बाद में आ सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? अगला क्वेश्चन क्या है? सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं? जो भी सफल लोग हैं उसको असफलता हाथ लगता है तो वो कैसे संभालते हैं? तो ऑप्शन ए में क्या कहता है? वे अपनी महत्वाकांक्षाओं को त्याग देते हैं, वे दूसरे को दोष देते हैं। सी में क्या है? वे डिमोटिवेट हो जाते हैं, वे डिमोटिवेट हो जाते हैं। डी में क्या है? वे अपनी गलतियों से सीखते हैं। यानी इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वे अपनी गलतियों से क्या करता है? सीखता है। अगला क्वेश्चन क्या है? हमारे व्यक्तित्व को स्पष्ट विचार रखना जिसमें ताकत, कमजोरियां, विचार, विश्वास, प्रेरणा, मूल्य आदि शामिल हो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसमें क्या क्या शामिल हो? ताकत हो, कमजोरी भी शामिल हो, अपना विचार भी हो, विश्वास भी हो, प्रेरणा भी हो, उसको क्या कहा जाता है? ए में है मिथ, बी में क्या है? विश्वास, सी में क्या है? सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता, डी में क्या है? धमकी। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा यानी सेल्फ अवेयरनेस। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक शब्द के पर्यायवाची को दर्शाता है जिसमें हम एमएस वर्ड में टाइप करते हैं? ए में है थेसॉरस, बी में क्या है? स्पेलिंग चेक, सी में क्या है? स्टाइल, डी में क्या है? हाइपरलिंक। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थेसॉरस हो जाएगा। क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब हम लोग एमएस वर्ड में रिव्यू टैब में जाएंगे तो ये वाला ऑप्शन मिलेगा। ये क्या करता है? पर्यायवाची को दर्शाता है। तो इसीलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा है उसे कहा जाता है। कोई व्यक्ति है जो बिजनेस के एकदम स्टार्टिंग से ही जुड़ा हुआ है उसे क्या कहेंगे? बिक्री कार्यकारी या व्यवसायी या इंटरप्रेन्योर या सौदागर यानी मर्चेंट। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कि ये वो क्या है? एक इंटरप्रेन्योर है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? करेक्ट सी हो जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क जो एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, वैश्विक क्षेत्र तक फैला होता है उसे कहा जाता है। देखो, कंप्यूटर नेटवर्क जो एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, वैश्विक क्षेत्र तक फैला होता है उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ए में है वैन, बी में क्या है? लैन, सी में क्या है? कैन, डी में क्या है? मैन। ये क्या है? हमारा कंप्यूटर का कुछ प्रकार है। कंप्यूटर नेटवर्क का क्या है? कुछ प्रकार है। कंप्यूटर नेटवर्क और इसके प्रकार। कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटरों का क्या होता है? समूह होता है जो डाटा संसाधन और संचार को साझा करने के लिए आपस में क्या रहते हैं? जुड़े रहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोलते हैं। अब देखो, नेटवर्क एक लैन होता है, एक मैन होता है, एक वैन होता है। लैन किसको बोलते हैं? जो एकदम छोटे से क्षेत्र को कवर करता हो। एग्जाम्पल के लिए ऑफिस में, स्कूल में, घर में, है ना? ये सब क्या है? लैन लैन नेटवर्क है। मैन नेटवर्क किसको बोलते हैं? जो एक पूरे शहर को क्या करता हो? कवर करता हो, उसको मैन नेटवर्क बोलेंगे। और वैन नेटवर्क किसको बोलेंगे? जो पूरा क्या है? एक देश या पूरी दुनिया को कवर करता हो, उसी को क्या बोलते हैं? वैन नेटवर्क बोलते हैं। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ये बोल रहा है क्या? कि एक क्षेत्र और राष्ट्रीय और वैश्विक यानी नेशनल सभी क्षेत्र को क्या करेगा? कवर करेगा। तो इसमें क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, वैन।